नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 वैकेंसी में एग्ज़ाम डेट को लेकर के एक एग्ज़ाम डेट वायरल हो रही है। हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आपके आ गए और हमने कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया था, ग्रुप में भी रिप्लाई किया था कि जब भी कोई नोटिस आएगी तो ऑफिशियल आएगी। और अगर आपने कहीं से गूगल पे सर्च करके या फिर एआई के थ्रू एग्ज़ाम डेट को लेकर के सर्च किया होगा, वहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें उस प्रकार से कुछ आ गई हों, लेकिन उसमें सत्यता कितनी होगी, तो इसके लिए आप सभी को ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल साइट पर आकर के आपको नोटिस देखना पड़ेगा। और अभी तक आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी नहीं आई है। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए उसके बाद कुछ दिन का समय लगता है शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने में। हम खुद से ही आप सभी को अपडेट उसकी दे देते, लेकिन यहाँ पर आप सभी के लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। ये ऑफिशियल साइट है यूपी ट्रिपल एस सी का, और जो भी कोई नोटिस आता है यहाँ पर आता है। अगर आगे जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हो गए पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर वो लिंक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कोई भी नोटिस है कि आपके भर्ती से संबंधित, और अगर होता तो अब तक बहुत पहले आप सभी को नोटिस मिल गया होता। यहाँ पर देखिए आप सभी, ये वैकेंसी आपकी है नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अभी ये बिल्कुल जो लेटेस्ट में वैकेंसी जो नोटिस आई थी इस वैकेंसी के लिए 21 मार्च 2025, यहाँ पर देखिए डेट भी लिखा हुआ है, और ये नोटिस कब तक शो होंगे उसकी भी लास्ट डेट लिखी जाती है। ठीक है, तो अभी आपकी भर्ती को लेकर के कोई नोटिस ही नहीं आई है। जब भी एग्ज़ाम डेट को लेकर के नोटिस आएगा, वो नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहीं से फिर वो चीज़ें जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं वो वहाँ पर यहीं से लेकर के न्यूज़ वो लोग पोस्ट करेंगे, चाहे सरकारी रिजल्ट.com हो या रोजगार रिजल्ट.com हो, किसी भी आप साइट पर जाएंगे तो यही इसी ऑफिशियल साइट से ही तो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे वो। तो आपको कहीं और चेक करने के बजाय आपको सीधे सीधे यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर आकर के चेक करना है। बाकी आप सभी निश्चिंत रहें, भरोसा रखें, और आप लोग जानते भी हैं कि आपकी भर्ती से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट होती है वो हम लगातार देते रहते हैं। क्लासेस भी हम चला रहे हैं, तो आपकी भर्ती से कोई भी अपडेट होगी वो नहीं छूटेगी, हम बता देंगे। बस आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। डेली हम वीडियो नहीं बनाना चाहते, जब कोई अपडेट होती है तभी बनाते हैं वीडियो। अभी देखिए जो नया वाला बैच है, हमने आप सभी से एक मैसेज करके भी सारी जानकारी आप सभी को दे दी थी। 999 का बैच है कंप्लीट कोर्स के लिए, केवल टेस्ट लेंगे तो 499 का है। टेस्ट और पीडीएफ के लिए भी अलग है, उसमें आपको नोट्स ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप कंप्लीट बैच लेते हैं तो आपको उसमें लाइव क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। जो पहले की क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस और टेस्ट भी हमने प्रोवाइड करा रखा है। जितने भी लोग न्यू बैच ज्वाइन किए हैं, तो आप अगर चाहें तो उन क्लासेस को देख लीजिए। आप 10 दिन में सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत सारे जो टेस्ट वाले आप देखेंगे ग्रुप है, उसमें लगभग 2800 के आसपास टोटल हम क्वेश्चंस करा चुके हैं, और उसमें हम 10,000 तक क्वेश्चंस कराएंगे, हर हाल में कराएंगे, हमारा कमिटमेंट है। बाकी लाइव क्लास जैसे चल रही चलती रहेगी, सिलेबस तो आपका हम पूरा कराएंगे दोबारा से फिर से। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या मिक्स्ड जो क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस पर बेस्ड रहेगा। तो सभी 30 टॉपिक को लेकर के, तो उस तरह से भी हम प्रैक्टिस पहले जैसे हमने बैच 1 में कराया था उसी प्रकार से हम आगे भी आप सभी को क्लासेस देते रहेंगे। नंबर आप सभी के पास होगा, करना हो तो आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9315707758। आप हमें इस नंबर पर किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं। केवल टेलीग्राम होना चाहिए। टेलीग्राम अगर आप चलाते होंगे, वहीं पर आपको वाईटी की लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट के लिए अलग उसी में टेलीग्राम पर ही ग्रुप है, पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप है, सब कुछ आपको वहीं पर एक जगह मिल जाएगा। और जो क्लास के लिए आप लोग अगर जो भी सिस्टम पहले की जुड़ी हुई है, अगर आपको समस्या आ रही होगी तो हम दोबारा से सभी क्लास की लिंक आपको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे। बाकी उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सर्च करेंगे, आपको 10-15 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना है आपको किसी भी क्लास को देखने के लिए, सर्च करने के लिए। अगर आप टेलीग्राम न चलाते हो तो आप टेलीग्राम प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी नोटिस आपके एग्जाम डेट को लेकर के नहीं है, और सबसे पहले आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद ही एग्जाम डेट की नोटिस आएगी। उसके बाद फिर फीस पेमेंट करने के लिए नोटिस आएगा, और वही फीस पेमेंट करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप नियत एग्जाम डेट पर आप अपने एग्जाम को दे पाएंगे। और जहाँ तक देखिए हमें लग रहा है कि आप सभी का एग्जाम केवल एक जिला लखनऊ में होने की उम्मीद है। बस इतना हो सकता है कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम करा दें। 2 शिफ्टों में इसलिए क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा है, 45,000 लोग हैं, और मान लीजिए 45,000 में से सपोज दैट एक अनुमान लेकर के यहाँ पे चल रहे थे, मान लीजिए यहाँ पर 35,000
के आसपास अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए किसी के नॉर्मलाइज्ड या फिर एब्सोल्यूट दोनों स्कोर माइनस में हो, तो उनको शायद मौका ना मिले, क्योंकि एज पर आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज्ड में आपके स्कोर 0 या फिर 0 से ऊपर होना चाहिए, 0 या माइनस में नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को सत्य मानते हुए जिनके दोनों में माइनस होंगे उनको तो मौका नहीं मिलेगा। बाकी तैयारी आप लोग करिए, तैयारी करते रहिए, जो कुछ भी मिस्टेक हुई पहले की हुई, यहाँ पर मौका मिला ठीक है, नहीं मिला कम से कम पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, कम से कम आपको पछतावा ना हो बाद में। मौका मिल गया, अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो फिर बहुत पछतावा होगा, तो तैयारी करते रहिए। तो मान लीजिए 35,000 लोगों को एग्जाम देना है सपोज दैट, तो जैसे आप देखेंगे सुपरवाइजर या कोई अदर वैकेंसीज देखेंगे तो इतने आसपास अभ्यर्थी थे लगभग संख्या में, और सभी को लखनऊ में ही एग्जाम डेट के लिए बुलाया गया था। तो हो सकता है कि आपकी भर्ती में भी ऐसा ही हो। एक बार आप इस यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ पर व्यू ऑल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखेंगे डीबी के लिए लेटर हो गया, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आदि, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई नोटिस उस प्रकार की जैसे कि अभी आपकी भर्ती के लिए एग्जाम डेट की नोटिस आना होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, या शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आना होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे यहाँ से कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए कि नहीं हुए अपने एग्जाम के लिए। हम आपको बताएंगे उस समय पूरा करके कैसे आपको चेक करना है। एक बार फिर से यहाँ पर आ जाएंगे होम पर। तो ये यूपीएससी की ऑफिशियल साइट हमने अभी आप सभी के सामने ओपन कर रखा, और यहाँ पर ऐसी कोई भी नोटिस नहीं है। अब आपको दिखाते हैं जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उसका कोई भी आधार नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ें वायरल हो रही हैं हर जगह। हमारे पास कम से कम, आप शायद विश्वास न करें, लेकिन कम से कम 150, 125, 150 के आसपास आपके मैसेज आ चुके हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों मिला करके, कि क्या ये सच है। और उसमें हमने बहुत लोगों को रिप्लाई भी किया है, जिनको नहीं कर पाए वो लोग नाराज़ भी, आप कुछ बहनें हो रही थी कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा यहाँ पे वीडियो बना करके आप सभी को हम जानकारी देते हैं, जब भी कोई होगी अपडेट ऑफिशियल हम आप सभी को बिना पूछे बता देंगे। और इतना आप सभी भरोसा रखें कि एग्जाम डेट की नोटिस आने से पहले हम आप सभी को बता देंगे लगभग एक्सपेक्टेड कि हाँ इस मंथ में इस डेट को आपका एग्जाम हो सकता है। नोटिस आने से पहले ही आप सभी को कोई भी एक्सपेक्टेड जानकारी मिलेगी बता देंगे। तो बिल्कुल आप सभी निश्चिंत होकर के तैयारी करिए अच्छे से। और हमने इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, हमने उसमें आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी सिस्टर लखनऊ के आसपास की हो आप आयोग चले जाइए अपने एग्जाम डेट को लेकर के, न सही शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के, कि कम से कम आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस तो जारी हो जाए, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया तो कम से कम आरंभ हो। तो एक बार जो भी सिस्टर जा सकती हैं आप ज़रूर चले जाइए, आयोग के वर्किंग डे में जाकर के सचिव सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए। और जो भी बहनें जाए आप जाने के बाद हमें ज़रूर बता दीजिएगा वहाँ पर सर ने क्या बताया, और जब भी आप जाने वाले हों तो आप बता देंगे, तो हम और भी जो लोग जा सकेंगे हम उनसे भी संपर्क करके, आप लोग ज़्यादा लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं होती, 4 से 8, 10 लोग चले जाइए, और सुबह जल्दी जाइए ताकि आपकी मुलाकात हो जाए सचिव सर से सुबह ही। अदरवाइज बाद में फिर मुलाकात नहीं हो पाती या फिर इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये जो इमेज आप सभी देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से फेक है, 100% फेक है। अगर ये सच होता तो हम बहुत पहले आप सभी को बता चुके होते हैं, आपको पूछना ही नहीं पड़ता। ये पूरी तरीके से फेक है। अगर आप इस पर देखेंगे तो ये यूपीएससी एएनएम एग्जाम यूपीएससी, यहाँ पर देखिए आप सभी ये सर्च क्या किया गया है, यूपीएससी एएनएम एग्जाम डेट, फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये यूपीएससी एएनएम वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने आ गई हैं। इसमें फॉर्म भरने की या आवेदन की लास्ट डेट या संशोधन की जो तिथि वो सब सही दिया गया है। तो ये देखिए बेसिकली होता क्या, आप लोग जानते भी गूगल पे अब तो मान लीजिए एआई के थ्रू जो भी चीज़ें सर्च होती है तो उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसमें ये जो डेट हो सकता है कि कोई अदर एग्जाम लगे हो यूपीएससी के, हमने कैलेंडर नहीं चेक किया यूपीएससी का, लेकिन 100% कोई ना कोई एग्जाम यूपीएससी का होगा। लोग संयुक्त, एक मिनट, ठीक है, यूपीएससी का कोई ना कोई एग्जाम डेट इस डेट को लगा होगा, हमने आपसे यही कहा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इनका कैलेंडर पहले ही आ जाता है, संघ लोक सेवा आयोग का कैलेंडर पहले ही आ जाता है। तो ये उनकी कोई एग्जाम डेट है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपकी भर्ती के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गया था। ये पूरी तरीके से आपकी भर्ती के लिए फेक है, कोई एग्जाम डेट नहीं है 29 जून को। 29 जून 2025 को आपकी भर्ती में एग्जाम डेट की कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। मई तक तो वैसे ही हमने आप सभी को बहुत पहले बोल दिया था कि एग्ज़ाम होने की संभावना समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से डिले हो रहा है और यूपीएससी से क्यों देरी होती है, अब इस पर क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते हम लोग, बस यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सचिव सर से जाकर के, आयोग में जाकर के कि सर जल्दी प्रक्रिया करवाएं। रिजल्ट आना हो चाहे एग्ज़ाम डेट लगना हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है।
फिलहाल में जून जुलाई हमने बोला है आप सभी को कि इसी मंथ में आपका एग्जाम डेट लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी जरूरी है। अदरवाइज ये इसी प्रकार से समय निकलता चला जाएगा, फिर कितना देरी होगा कुछ पता नहीं है। अब आप देख लीजिए, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग बीत चुका है लगभग, यानी कि 6 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं। आपके फॉर्म आवेदन से देखेंगे तो लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा का समय होता होगा। तो इसी प्रकार से आगे 2-4 महीने और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज़ जो भी बहनें जा सकती हो, लखनऊ के जो प्रॉपर हो, आप लोग चले जाइए आयोग में जा करके, सुबह जल्दी जा करके वर्किंग डे में जा करके आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर हमारी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाए। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद कम से कम मिनिमम, अगर बहुत प्रक्रिया अगर समय पर हुई, बहुत अगर जल्दी हुआ, तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है एग्जाम डेट के लिए। मान लीजिए शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस अप्रैल में अगले मंथ आ गया, तो उस स्थिति में आपकी भर्ती में एग्जाम डेट जून या फिर जुलाई में लगेगा। और अगर शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस अप्रैल में नहीं आ पाया तो फिर ये एग्जाम डेट और आगे खिसकेगा। ठीक है, तो 29 जून को कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि 29 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। ये पूरी तरीके से फेक है। 29 जून को कोई भी एग्जाम डेट नहीं है आपकी भर्ती में। वीडियो को आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी बहनों तक, सब लोग परेशान होंगे। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सभी तक, ठीक है। और अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि 100% जो सही और ऑथेंटिक अपडेट हो वही आप सभी को हम समय समय पर दें। वीडियो हमारा डेली नहीं आ पाता है, जब कोई जानकारी होती है उस समय आपको ज़रूर अपडेट देते हैं। तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और आपकी भर्ती के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर अलग अलग ग्रुप है, तो आप दोनों में से कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएगी। कुछ क्विज वगैरह होते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, और क्लास अगर आपको लेना हो तो आपको वहाँ पर उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी कोई भी आपकी भर्ती से रिलेटेड अपडेट होगी वो भी आपको ग्रुप में समय समय पर मिल जाया करेगा। तो दोनों ग्रुपों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी पिन करके दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।